अस्सलामुअलैकुम एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं और हाँ, फिट है गाइस। मैं भी फिट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इट टुक अ फ्यू डेज बट आई एम बैक। यू कैन सी माई अंडे वाली शक्ल इज बैक गाइज। आई एम बैक अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सब लोगों का बहुत 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 दिल से शुक्रिया, जिन जिन ने मुझे दुआएं भेजी, मैसेजेस भेजे। इतने स्वीट मैसेजेस मैंने कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि पीपल हु आई डोंट नो या जिनको मैं शायद मिली नहीं कभी, वो इतना प्यार मुझे भेजेंगे। थैंक यू सो मच यू गाइज। मैं ऑनेस्टली आप लोगों के मैसेजेस की वजह से दोबारा उठ गई हूँ, दोबारा खड़ी हो गई हूँ लिटरली। मैंने कहा कि बहुत कर ली छुट्टी, बहुत अपनी दर्द को पकड़ के हमने जो है ना वो कर लिया छुट्टी टाइम। अब बस वी हैव टू गेट बैक अप एंड बी बैक विद फुल एनर्जीज। सो अब मैं वापस आ चुकी हूँ गाइज, और प्रॉमिस अब मैं वापस आ गई हूँ। मैं बिल्कुल मजाक नहीं करी, कोई मस्ती नहीं, और फुल एनर्जी के साथ आप लोगों को अब एंटरटेन करेंगे दोबारा। और जो आप लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी, क्योंकि मुझे पता है कि वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है और मैंने वेडिंग सीजन की इंस्पिरेशंस और वो नहीं स्टार्ट मैं कर सकी। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा डिले हो गया, वाकई जेन्युइनली गाइज तबीयत नहीं सही थी, बट आई एम बैक। और अभी इसी हफ्ते के अंदर ठक 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 करके 1 2 3 4 करके मैं आपको वेडिंग इंस्पोज दिखाने वाली हूँ, भेजने वाली हूँ। मतलब भेजने नहीं वाली, मतलब दिखाने वाली हूँ। तो इंस्पिरेशंस आपको मैं सारी देती जाऊंगी। विंटर कलेक्शन मेरी रह गई, विंटर कलेक्शन की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, इतनी बल्कि उल्टा मैं उस दिन अपनी दोस्तों के साथ मजाक भी करी थी कि यार आई विश मैं आप लोगों को वो विंटर कलेक्शन दे सकती होती, कि मैं आपको दे दूं वो, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ अपने विंटर कोट्स और स्वेटर्स की कलेक्शन दिखाएं, आपके स्वेटर्स हमें बड़े पसंद हैं। सो देयर इज़ अ फुल वीडियो कमिंग ऑफ माय विंटर कलेक्शन। देयर इज़ गोइंग टू बी अ फुल वीडियो फॉर वेडिंग क्लोथ्स एंड इंस्पिरेशन। दूसरा, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया था कि हमारे घर में भी इंशाल्लाह एक इवेंट शुरू हो रहा है, और काफ़ी हद तक तो उसकी तैयारियाँ हो गई जो मैंने मिस आउट कर दी। आई एम वेरी यू नो लाइक वो अबाउट इट थोड़ा हैवी थी मैं उस बारे में कि यार मिस कर दिया मैंने, बट अभी भी काफ़ी कुछ रहता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही मिस हो गया। हमने अभी तोहफों की टोकरियां शोकरियां बनानी है, मेरे कपड़े डिसाइड होने हैं। मैं बिस्तर में लेटे लेटे कपड़े ही नहीं अभी तक सोचे अपने, तो कपड़े डिसाइड करने हैं। तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है, और हम सब कुछ मिलजुल के एक साथ करेंगे। आप लोगों को किसी चीज़ में मिस आउट नहीं कराएंगे। एवरीथिंग विल बी डन विथ यू गाइज। आई एम गोना शो यू माई आउटफिट ऑप्शंस, आई एम गोना डिस्कस माई लुक्स विथ यू। आप लोगों को विंटर इंस्पिरेशन सारी मैं दूंगी। विंटर कलेक्शन आने वाली है इंशाल्लाह सब कुछ अब होगा। और लास्ट ईयर हमने मिल के ये डिसाइड किया था, और ये हमारा एक, आप उसको क्या कहते हैं यार गाइज, उसको जो साल के एंड पे करते हैं उसको क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेशन नहीं, oh my god, उसको what's the word? I forgot यार। ईयर के एंड पे नहीं, अगले साल के लिए what are your next years, what's the word, oh my god, what are your next years aspirations, no, what are your, oh my god, इतना बेसिक वर्ड है और मेरे जहन में नहीं आ रही। देख रहे हैं आप हाल। खैर, वो जो भी होती हैं जो अगले साल के लिए आप करते हैं, वो जो भी होती हैं, समझ आपको आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ। तो वो जो मैंने की थी और आप लोगों ने मेरे साथ मिलके की थी कि यार 25 के तो हम चैनल को कर देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। थोड़ी बहुत गलती मेरी भी है उसमें कि मेरे ज़रा कंसिस्टेंसी अप डाउन हो गई थी, थोड़ा हेल्थ इश्यूज थे, थोड़े और इश्यूज चल रहे थे। बट इस साल 2025 इज गोना बी द ईयर, और इसमें हम 25 नहीं करेंगे, 2025 में इसको अब डबल करना है, 50K पे चैनल को लेके जाना है। और आप सब ने मेरे साथ मिलके, मेरी जितनी एफर्ट लगेगी मैं करूंगी गाइज। जो आप लोग वीडियो सजेशंस मुझे दोगे कि हमने ये कंटेंट देखना है, वो बनेगा। एक्सेप्ट फॉर प्रैंक्स, आई एम नॉट अ प्रैंकस्टर, आई डोंट लाइक डूइंग प्रैंक्स, पर्सनली मुझे नहीं पसंद, तो प्रैंक्स नहीं। उसके अलावा जो भी आप लोग फैशन, मेकअप, ये वो कंटेंट कहोगे, मैं तैयार हूँ। वी आर गोना डू इट, एंड इंशाल्लाह 2025 में हम इस चैनल को 50K तो करके छोड़ेंगे, फिर 100K के ख्वाब देखेंगे हम मिलके। तो ये है गाइज। अभी की अपडेट आपको दे देती हूँ कि अभी की अपडेट ये है कि दवाइयाँ शवाइयाँ खा के मैं फिट और रेडी हो गई हूँ। मेरी दोस्त है माहीन, आप लोगों ने पिछले किस महीने में, आई फॉरगेट विच मंथ, बट आप लोगों ने देखा होगा मैं माहीन की बहन की शादी पे के लिए तैयार श्यार थी, और मैंने आपको अपनी एक और दोस्त रोहिना से मिलाया था। सो आज माहीन इज़ बैक फ्रॉम इंग्लैंड, वो अभी आई है 1 हफ्ते के लिए, लिटरली आई है, क्रिसमस की छुट्टी हफ्ते का लेके वो लंदन से आई है। तो हमारे पास आज का ही एक बीच में, क्योंकि ऑब्वियसली आप हफ्ते के लिए आते हो तो आपने फैमिली, काम, ये वो सब कुछ, पाकिस्तान आके बाल कटाने, ये वो करना होता है। तो वो बेचारी अपने कामों में थी, तो हमने कहा एक दिन यार हमारे लिए निकाल लो। तो शी टुक आउट टुडे, एंड मैंने भी हिम्मत करके मैंने कहा बस गेट अप,
गेट अप एंड गो गेट मीट योर फ्रेंड्स। तो आज मैं, रोहिना, माहीन, हम तीनों जो हैं मिल रहे हैं और हम जा रहे हैं हॉट पॉट खाने। उनको वैंग वैंग खाना था एंड आई लव हॉट पॉट एनीवे। तो वैंग वैंग खाए। ये मेरे मियाँ ने मेरी गाड़ी का हीटर चलाया हुआ था। ओहो, इसको तो बंद करें, कैसे बंद होगा? ओके, तो हॉट पॉट खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लाइक ओल्ड टाइम्स, लाइक कराची टाइम्स। कराची वाले ही हॉट पॉट वैंग वैंग पे जा रहे हैं, मतलब कराची नहीं जा रहे बट वैंग वैंग यहाँ आ चुका है इस्लामाबाद। तो वैंग वैंग जा रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं। आज ऐसे में छुट्टी का दिन है, सो देयर इज़ नो ट्रैफिक नथिंग। तो बस वैंग वैंग जा रहे हैं। वैसे तो देर बहुत वेरी कंफर्टेबल टू बी ऑन कैमरा बट आई डोंट नो हाउ मच, क्योंकि बातें इतनी होती हैं, इतने टाइम बाद मिलो तो वो इतनी कुछ किस्म की बातें होती हैं कि वो फिर मैं फिल्म नहीं करती। बट आज हमने बिल्कुल भी कोई व्लॉगिंग से नागा नहीं करना, तो इसलिए जो भी होगा ना, हम जो भी अटर पटर कर रहे होंगे आपको सब दिखाएंगे, सब आपसे बातें शातें होंगी। सो योर MKT इज बैक गाइज। दुआओं में आपने याद रखना है। आई एम बैक विद फुल एनर्जी एंड इंशाल्लाह व्लॉगिंग अब कंटिन्यूड रहेगी। सारा वेडिंग सीजन का हम एनर्जी दोबारा वापस लाने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस यू कि इस दफ़ा हम इस चैनल को 50K करके छोड़ेंगे। हमने नहीं अब रुकना इसको करने से, ठीक है? सो नाउ आई एम जस्ट गोना, अब मैं गाइज मेन रोड पे चढ़ने लगी हूँ। सो लेट मी जस्ट ड्राइव केयरफुली एंड फिर आप लोगों को मिलती हूँ रोहिना और माहीन के साथ। हॉट पॉट खाते हैं, शॉपिंग वॉपिंग करते हैं, बातें शातें करते हैं। फिर आई थिंक वहाँ से माहीन के घर जाएंगे। माहीन्स हाउस बाय द वे इज़ ब्यूटीफुल। इफ़ आंटी इज़ कंफर्टेबल आई माइट शो यू गाइज अ स्निपेट। मैं उनसे परमिशन ले लूँगी बिकॉज मैं फ़ैन हूँ जिस तरह से आंटी ने अपना घर बनाया, एक एक चीज़ डिज़ाइन किया। आई ट्राई एंड टेक परमिशन एंड आई विल शो यू गाइज द हाउस अ लिटिल बिट, अगर उन्होंने इजाज़त दी। एंड बस फिर बाकी सब करते हैं। सो चलते हैं गाइज और फिर आपको मिलती हूँ। जब तक के मैं वहाँ पहुँचती हूँ, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट कर लें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर लें। आज मैं ना वीडियो आरजे वो बनी हुई हूँ, वीडियो आरजे है रेडियो जॉकी बनी हुई हूँ, आरजे बनी हुई हूँ। इतनी मैं आज ना पंप होके एनर्जी करके आई हूँ और आज सोचे मैंने ना कॉफ़ी पिया ना चाय, उसके बगैर की एनर्जी है ये। तो गाइस अब चलते हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें और मैं आपको मिलती हूँ वहाँ पहुँच के। गाइस मैं पहुँच गई हूँ, ये ऊपर है वैंग वैंग चाइनीज़ और ये लोग बैठे भी रूफ टॉप पे हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि सामा ने मुझे याद करा दिया था कि जैकेट लेती आना। 1 मिनट भाई, सॉरी। चलें, तो मैं जैकेट ले आई थी क्योंकि ये रूफ टॉप पे तो मैंने हालांकि डबल स्वेटर पहने हुए फिर भी कुल्फ़ी जमसी जानी थी। अब इस रूफ टॉप का वो कहाँ से, ओह शहजाद भाई इज़ लुकिंग नाइस। आई डिडंट नो शहजाद भाई इज़ डूइंग दिस क्रेजी राइडर टू द अब ये रेस्क्यू पिज़्ज़ा डिलीवरी पे चले गए हैं। ओके ऑलराइट, कहाँ से जाना है भाई? ये देखें गाइस, कोटों की भरमार। ये रहा वैंग वैंग। चलें जी, लेट्स गो। गाइस आज मेरी स्ट्रीक टूट गई है, इन लोगों ने ये मंगा लिया है लाल वाला मीट और मुझे एक ही उसमें से खाना पड़ा है, पर मैं पीछे कर करके खाऊंगी। I'm gonna make it पीछे and then I'm gonna eat it. These are my gals. मैंने आप गाड़ी में बताया, that's Mahin, that's रोहिना, और हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं और अब हम हॉट पॉट खा रहे हैं और हम ज़्यादा नहीं ब्लॉग करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मज़े से बातें करें। We looked the same. Yes, it was so much बचपन. Yes, it was so much बचपन। यार ये तुम लोग का गोश्त देखो अब अंदर से कैसा है। अब ये तुम ही खाओ गोश्त। तो गाइस मैं माहीन के कमरे में आ गई हूँ। मैं अभी आपको एक सैम्पल दिखाती हूँ ऑफ जेन्युइनली व्हाट आई टेल यू गाइस एवरी टाइम, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डू आई वांट, जिनके घर में ज़मीन पे चौकड़ी मार के चाय पी सकूँ। आज मैं वो काम कर रही हूँ। कितने टाइम बाद आपको पता ही होगा मेरा ये दुख। अब आप देख लें, मैं ज़मीन पे उसका कंबल लेके हीटर के साथ चाय का कप पकड़ के, मेरी ज़िंदगी इतनी खुश है, मैं आपको क्या बताऊँ। आई एम सो हैप्पी। इतनी सी चीज़ से मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। तो हम चाय पी रहे हैं, हम चाय सेशन कर रहे हैं ज़मीन पे बैठ के, मैं बहुत मज़ा आ रहा है। और मैंने आपको अपडेट दे दूँ, फिर आपको सेकंड अप। मेरे कप में चाय है बाय द वे, पता नहीं खाली क्यों लग रहा है। तुम लोग हंस लो मेरे ऊपर, सीरियसली यूँ पकड़ दियो खाली लगता है। उन्होंने कह रहा खाली मग पकड़ के क्यों बैठी है। हाँ मैं कर ली। गाइस दोस्तों के पास से मैं घर आ गई थी और मैं जब बीमार होती हूँ या बीमार होकर ठीक होती हूँ उसके बाद मुझे ना अपने हाथ का खाना खाना होता है। मतलब वैसे तो अपने अम्मी के घर का खाना होता है बट अब वो ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं था, तो मैंने कहा अपने हाथ का खा लूँ। सो आई एम मेकिंग सम चिकन सालन टाइप थिंग। यहाँ पे ये जो ब्लैक सा पानी है ना, ये आप लोगों को शायद पता हो सिंघाड़ा क्या होता है। इंग्लिश में इट्स वाटर चेस्टनट। सो आई एम बॉइलिंग सम सिंघाड़े, यू कैन सी। और ये क्योंकि ऊपर से काले होते हैं तो बॉयल होते हुए पानी भी काला हो जाता है। और यहाँ पे जो ठक ठक हो रही है वो मुबशिर भाई अनार निकाल रहे हैं। तो हमारा किचन जो है ना कुछ दिन के बाद फुल एक्टिव दोबारा से हो गया है बिकॉज़ ऑनेस्टली मुझे अपने ही हाथ के जायके के खाने पसंद हैं। और स्पेशली जब आप बीमार होते हो फिर आप ठीक होते हो तो एक तो माँ इतनी याद आ रही होती है और वो जायका और वो जो एक मोहब्बत होती है वो इतनी याद आ रही होती है। तो फिर मैंने कहा वो मैं अब खुद ही अपने लिए इंतज़ामात उसके पेश करूँ। तो ये दिस इज़ समथिंग दैट आई एम डूइंग इन
अपने अब्बू की याद में, बिकॉज सिंघाड़े इज़ समथिंग ही यूज़ टू ब्रिंग, और हम लोग बैठ के खाते थे। एंड आई यूज़ टू टेल हिम मेरे नाखून टूट रहे हैं। अब देख ले नाखूनों के हाल, कोई नहीं बच गया। उस टाइम मैं उनको कहती होती थी मेरे नाखून काले हो जाएंगे, मेरे नाखून, अब कोई हाल नहीं है, खुद ही उबाल के खुद ही छील के भी खा रहे हैं। और ये जो है बिकॉज आई नीड सम, ऑब्वियसली आई नीड टू रीगेन माई एनर्जी ऑल्सो, सो चिकन सालन इज़ गुड फॉर दैट। चावल हमारे पास उबले हुए पड़े हुए हैं। सो बस ये हम कर रहे हैं साथ साथ काम काज। और मैंने कहा आप लोगों को बस अपडेट दे दूं। अब आज से द व्लॉग्स आर बैक, सो आप लोगों को इस तरह की लाइफ अपडेट्स मिलती रहेंगी। नेक्स्ट अपडेट मैंने ये दी थी, ये तो हमारा हीटर है। बाय द वे सम पीपल वर आस्किंग आप कोजी रहने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ठंड हो गई है। सो ये जो फ़ैन टाइप हीटर है ना, मुझे तो ये बड़ा पसंद है। इसको हाई पे कर दें तो ये ऐसे ऑरेंज सा हो जाता है, और इसकी हीट इज़ द बेस्ट। ये जो इन्वर्टर वगैरह है इनकी नहीं है, सॉरी गाइस पीछे शोर है, बट इग्नोर दैट। एनीवे मैं आपको दिखाने ही आई थी कि फाइनली द कंसोल इज़ डन, इट्स हियर, इट्स अनरैप्ड। डन नहीं हुआ 100% बिकॉज ये फ़िश यहाँ से अभी भी जाएगी। यहाँ पे एक कॉफ़ी स्टेशन का एक ऐसे बॉक्स टाइप चीज़ है, वो आनी है, वो मैं आपको पिक्चर इंसर्ट करके दिखा दूंगी जो मेरा विजन है। एंड ऊपर ये संदीप कुमार एक आर्टिस्ट हैं, उनकी पेंटिंग्स हैं। दिस वन इज़ वन आइस लॉली टाइप, इट्स लाइक बेसिकली वो पाकिस्तानी कॉइन को एक फंकी वे में पेंट करते हैं। सो दिस इज़ लाइक एन आइस लॉली, पिंक टाइप थीम है। ये एक चॉकलेट कवर्ड वाली है, एंड आई लव दैम। और मैंने इनको खुद ही फ्रेम नहीं कराया बिकॉज आई रियली लाइक दैम एज इट इज़। तो ये दोनों यहाँ लग गई। ये कुछ कलर्स का गड़बड़ी हो रही, अब सही होगा। और यहाँ नीचे मुझे ये कॉफ़ी स्टेशन ही बनाना था, तो ये बन गया है। इस ड्रॉर में मैंने फ़िलहाल के लिए सिर्फ ड्रिंकिंग स्ट्रॉज और ये कॉफ़ी पॉट्स जो एक्स्ट्रा हैं वो रख दिए हैं। और इस ड्रॉर में एमन मेरे लिए लाई थी फ्रेंच हार्ट्स, और बल्कि 2-3 चीज़ें और लाई थी। बट अभी इन ड्रॉर्स के अंदर मैंने लाइनर्स लगा देने हैं ताकि गंद ना मचे। एंड देन आई एम गोना पुट प्रॉपर स्टफ़, तो वो सारा आप लोगों को लेके साथ चलूँगी, दिखाऊँगी कि क्या है। बट फ़िलहाल ये लुक आ रही है फाइनली, दैट हिडियस झूला। उफ, दैट झूला जब वो चला गया है। और ये कुछ इस अब एंट्री वे की कुछ ये लुक बन गई है कि द शीशा इज़ हियर, दिस इज़ हियर, एंड देन दिस लुक इज़ हियर। लेकिन नाउ दैट हमारे पास पिंक और बेज आ गया, तो नाउ दिस पिंक पेंटिंग विल प्रॉबेबली गो एंड द ब्लू वन विल कम बैक, बट लेट्स सी कि उसका क्या बनता है। बट सो फार ये है सिचुएशन, और ये हमारे किचन की सिचुएशन है। अब हम बस बाकी कुकिंग करें। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस फ़िलहाल ये हैं गाइस के डेली अब एक अनार का बोल मैं खा लेती हूँ, जस्ट के खून के लिए अच्छा होता है, ऑल ऑफ दैट। अनदर थिंग आई एम चेंजिंग इन माई लाइफ स्टाइल, ये तो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, इसके मैंने दूध काफ़ी इनकॉर्पोरेट किया है। मैं फ़िलहाल ये नूरपुर का भी फुल मिल्क ले आई हूँ, और ऑलपर्स तो मैं पहले ही पी रही थी, तो मैं ये भी ले आई हूँ। बट समबडी टोल्ड मी कि दिस इज़ बेटर, तो मैंने कहा मैं दोनों ले आती हूँ, बिकॉज अभी आदत हमें इसी की है, तो फिर इन केस में ये ले आती और चाहिए ये, यू नो लाइक यू गेट माई पॉइंट। तो इसलिए मैं दोनों ले आई हूँ। तो मैं 1 गिलास दूध का भी पीना शुरू हो रही हूँ, और साथ मैंने ये छोटा सा पैकेट वाइट ओट्स का भी ख़रीदा है कि थोड़ा सा ओट्स के साथ नाश्ता करके देखती हूँ अगर ये अच्छा लगता है, बिकॉज ओट्स ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रोटीन। एंड माई बेस्टी एज़ यू ऑल नो उज़मा रियली टोल्ड मी कि यार यू नीड इंक्रीज ऑफ प्रोटीन इन योर लाइफ स्टाइल। तो मैं अब प्रोटीन इंक्रीज़ कर रही हूँ, कुछ चक्रों में मैं हूँ। सो हेयर्स टू होपिंग कि कुछ लाइफस्टाइल में अच्छी बेहतरी आई। गाइस मैं कमरे में आ गई हूँ, और ये लग रही हूँ मैं फ़िलहाल। घर की मेरी जो हालत है वो यही है। तो फ़िलहाल मैं ऐसी लग रही हूँ। अभी तक मेरी जो आंखें हैं उनमें कुछ टायर्डनेस वगैरह है, बट इट्स ओके, वी आर फाइन, वी आर ओके। अच्छा, सबसे पहले तो आई थिंक गाइस आई एम गोना गेट माई नेल्स डन। फाइनली मेरे अपने नाखून काफ़ी लंबे हो गए हैं, बट ये बहुत ही वीक हैं अभी तक। सो आई वाज थिंकिंग आप लोग मुझे बताएं इनके ऊपर ही जेल नेल पॉलिश करवा लूँ अभी जो इवेंट सीजन शुरू हो रहा है उसके लिए, या फिर स्टिक-ऑन्स प्रेस ऑन्स लगवा लूँ, या एक्रेलिक मैं नहीं करवाना चाहती क्योंकि उसकी वजह से ही इतने ख़राब हुए थे। तो एक तो ये सवाल था। अब दूसरा गाइस साथ साथ जो है ना, हम लोग ये अंबार यहाँ से टैकल करते हैं और साथ साथ बातें करते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ दैट आई एक्चुअली हैव बीन मीनिंग टू शो यू गाइस। तो आप लोग ज़रूर प्लीज़ आज की वीडियो में लिख दीजिएगा कि आप लोग पहले वेडिंग सीजन इंस्पो देखना चाहते हैं, वेडिंग सीजन इंस्पो देखना चाहते हैं, या आप लोग पहले विंटर कलेक्शन देखना चाहते हैं जो स्वेटर्स वगैरह की थी। तो मैं आप लोगों को फिर अकॉर्डिंगली उस तरह वीडियोस अपलोड कर दूंगी। बट आई वांटेड टू शो यू गाइस, ये तो खैर कपड़े धुल के अभी आए, इनको हम ज़रा साइड पे करते हैं, तय करने हैं ये तो, इनको तो मैं इधर करूँ, ये सब कुछ तो मैंने अभी लॉन्ड्री वगैरह तय करना है। बट आई हैव टू शो यू गाइस सम स्टफ। सो एक ना मुझे ये पार्सल आया, ये मैंने एक आउटफिट बनवाया है लुलू सर से, और ये वेलवेट का आउटफिट है। एंड ये कैमरे में बहुत नॉइज़ आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे ये लुलू सर का आउटफिट है, बहुत 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 खूबसूरत। सो अभी जो मैंने आपको बताया आपका इवेंट्स आ रहे हैं उनके लिए मुझे चाहिए थे कुछ जोड़े। सो दिस इज़ वन ऑफ देम, एंड आई काइंड ऑफ रियली वांट टू शो यू गाइस। इट्स लाइक दिस, इट्स वेलवेट, इट्स प्योर फ्रेंच वेलवेट, एंड उसके ऊपर थोड़ा सा काम बनवाया, इतना खूबसूरत, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो ये आप लोगों को मैंने दिखाना है इंशाल्लाह। देन देयर इज़ अनदर आउटफिट व्हिच इज़
इसका मैं आपको सिर्फ अगर दुपट्टा ही दिखा दूँ ना तो आप तो कहेंगे कि ओ माय गॉड, लाइक दिस आउटफिट इज़ जस्ट टू डाई फॉर। दिस इज़ द दुपट्टा, मतलब सिर्फ ये मैं आपको दुपट्टा दिखा रही हूँ। ये पूरा ब्लॉक प्रिंटेड है ऐसे, इसके अंदर ये ऐसे ब्लॉक प्रिंटेड है, इसके टैसल्स ऐसे हैं इस तरह, ठीक है। एंड पूरा दुपट्टे पे इस तरह ये मकैश हुई हुई है लाइंस में, एंड इट्स अ प्रिटी लॉन्ग दुपट्टा। और जब आप इसकी शर्ट देखेंगे ना, ये भी एक कस्टम आउटफिट है एक डिज़ाइनर का। आई विल टेल यू द नेम एंड एवरीथिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़। आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये टीज़र ट्रेलर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज इतनी हिम्मत नहीं थी, बट आई रियली वांटेड कि दोबारा से व्लॉग्स वापस लगे और मैं आप लोगों का इनपुट भी ले लूँ कि आप लोग अभी तक शादी सीजन में हैं, अभी तक ये शादियों का चल रहा है, क्योंकि मेरा तो अब शुरू होने वाला है। तो इसलिए ये दुपट्टा है उसका गाइज, एंड इट्स सो स्टनिंग, आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई लव फॉर दिस जोड़ा। सो एक ये है, ये आपको दिखाना है। अच्छा, एक मुझे पार्सल आया था जब मैं काफ़ी डाउन थी। इट इज़ फ्रॉम स्माइल एंड को, इट इज़ वन ऑफ फ्रॉम यू गाइज, बुशरा उनका नाम है। शी स्टार्टेड दिस स्माइल एंड को, एंड ये बहुत ही क्यूट एक PR उन्होंने मुझे भेजा है। सो ये हम लोग साथ खोलते हैं अभी। बेसिकली इस बॉक्स में एक ये है सिल्वर सा टूथब्रश, which I can see. बाकी as you can see I didn't open anything, ये भी आपके साथ खोलेंगे। This silver toothbrush, oh wow, ooh, very nice, very fancy toothbrush। ये है, ये मैं अपने ट्रैवल बैग में रख लूँगी। कभी कभी मैं हर जगह अपना वो ऑटोमेटिक वाला, वो बटन वाला नहीं ले जाती, सो दिस इज़ ग्रेट फॉर दैट एंड इट्स वेरी गुड क्वालिटी। देन देयर इज़ ये पाउच है। इसमें एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाउच ही बहुत क्यूट है, वेरी वेरी गुड, एंड ट्रैवलिंग के लिए बड़ा काम आता है। और इसमें है हमारे पास वी हैव अ प्रोडेंट माउथ वॉश फॉर सेंसिटिव टीथ, पिंक कलर, आई थिंक ये कोई स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, मिंट फ्लेवर, लवली, इतना पिंक मिंट फ्लेवर, बट इट्स नाइस। एंड देन वी हैव स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डेंटल फ्लॉस, हाउ नाइस। We have one more of that dental floss, and we have a lot more of that dental floss. And then we have, what is this? Oh, this is, I think guys, ये tongue scraper होता है, ऐसे करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है एक्चुअली डेंटल हाइजीन के लिए। ये मेरे डेंटिस्ट ने भी मुझे बताया था कि a lot of our bacteria is on our tongue, so this is a tongue scraper। ये अच्छा, oh my god, नाउ आई विल हैव टू सैनिटाइज इट, इसकी ज़मीन पे गिर गया, बट खैर इसको ना आप ऐसे टांग पे स्क्रैप करते हैं, सो ऑल द एक्स्ट्रा प्लैक दैट्स देयर, लाइक ऑल द जर्म्स दैट आर देयर, जो भी मेडिकल वर्ड्स होते हैं वो उतर जाते हैं। एंड अच्छा, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको आई एम गोना पुट इट इन माय डेंटल रूटीन। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टंग स्क्रैपर ही है। अगर ये कुछ और है तो प्लीज़ मुझे बताएं, प्रॉब्ली साउंड लाइक एन इडियट। मेरे हिसाब से ये टंग स्क्रैपर ही है, बट अगर ये कुछ और है तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। एंड देन इसके अंदर भी एक और टूथब्रश है, ये भी ट्रैवल साइज टूथब्रश है, वाइट सा, पर आई काइंड ऑफ लाइक द सिल्वर वन मोर। सो थैंक यू सो मच स्माइल एंड को गाइज, आप लोग स्माइल एंड को चेकआउट कर सकते हैं। दे प्रोवाइड डेंटल सर्विसेज एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी यूजफुल। सो ये अभी मेरे बाथरूम में चली जाएंगी। तो ये मैंने आपको दिखाना था। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको दिखानी थी, ये डिलीवर हो गई थी, एंड आई नीड योर एडवाइस ऑन दिस गाइज, कि ये मैंने मंगाया था अली एक्सप्रेस से, एंड इट वॉज एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक आई स्पेंट लाइक 7-8,000 रुपीज़ ऑन इट, बट ऑब्वियसली अली एक्सप्रेस के अलावा ये कहीं मिल नहीं रहा था, और फिर शिपिंग वगैरह दे के 8,000 का शायद पड़ा है या कुछ, बट इट्स लाइक very good quality. So it's not, the money is not the main concern right now, but I'll tell you guys. So basically it's like ऐसे है, ये ऐसे है, यूं करके ब्रैकेट है, और बहुत अच्छा मेटल का है। ये यहाँ से इन सुराखों से स्क्रू हो जाएगा वॉल में, ऐसे करके यहाँ पे डायसन आ जाएगा, और यहाँ पे उसके जो एक्सटेंशन है ऊपर के वो आ जाएंगे। सो इनिशियली आई गॉट इट कि मैं इसको दीवार पे, मतलब ऐसे मोड़ती हूँ, लगवा लूँ ऐसे, स्विच जहाँ पे करीब है, जहाँ, और शीशा जहाँ पे मैंने यूज़ करना है। सो विल गो लाइक दिस, एंड देन द डायसन विल बी ऑन डिस्प्ले काइंड ऑफ, इस तरह करके अपने मिरर वगैरह के पास। बट अब क्योंकि हमने बेड मूव कर लिया है, आप लोगों ने मेरा न्यू सेटअप देख ही लिया है, तो बेड अब इधर आ गया और ड्रेसिंग टेबल उधर चला गया, और ड्रेसिंग टेबल के बीच में बहुत कम फ़र्क हो गया है, गैप हो गया। तो अब आई थिंक कि अब मैंने इसको दीवार पर लगाया तो बहुत वो जगह क्लटर हो जाएगी। तो अभी तक मैंने उसको उसके पर्पल बॉक्स में ही रखा हुआ है। बट डू लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, शुड आई जस्ट put this up? Like I was thinking कि maybe इस क्लोजेट एरिया में जो ये वाली दीवार है, इधर ऐसे भी लग सकता है, and I can obviously I can always get up, pick it up from here, शीशे के सामने करके वापस इस पे लटका लूँ। But then again that kind of, मतलब मुझे लग रहा है defeats the purpose। फिर तो वो अपने डब्बे में ही पड़ा रहे, और वो डब्बा मैंने इस मेरे जो वाइट कैबिनेट है इसके ऊपर रखा होता है, जहाँ ये नजर आ रहा है, यहाँ पे वो पर्पल डब्बा होता है। So then like पॉइंट क्या है फिर, मतलब डब्बे में ही रहे।
तो मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों सोचा नहीं पहले इसको ऑर्डर करने से, और मैंने मंगा लिया और अब ये आ गया। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा है, इट्स वेरी अच्छा मटेरियल एंड इट्स वेरी सॉलिड एंड दीज ये एग्जैक्ट डायसन के साइज़ के हैं। मैंने सारे डाल के रख के देखे थे, बट अल्लाह सांस चढ़ गया। बट आई डोंट नो, शुड आई, लेट मी गिव यू अ लुक, लाइक इट्स गोइंग टू लुक लाइक, लेट मी शो यू गाइस, वेट। सो ये ऐसे होगा और इसके ऊपर सारे एक्सटेंशन इस तरह आ जाएंगे, ऐसे 1 2 3 करके सारे, और यहाँ पे डायसन इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये बस हर वक्त दीवार पे लगे रहेंगे। जब ये आ गया तो सामने मुझे एक और चीज़ बोली कि जितना ज़्यादा आपका हाइजीन का इशू है, ये हर वक्त हवा में ऐसे एक्सपोज पड़े रहेंगे तो इसमें डस्ट कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ब्रश के यहाँ पे ना अंदर डस्ट कलेक्ट हो जाती है। सो ही सेड देन दैट्स गोइंग टू बॉदर यू मोर, तो फिर डब्बे में ही बंद रखो, व्हाई डू यू वांट इट आउट एक्सपोज्ड। तो अब मैं वाकई कंफ्यूज हो गई हूँ कि ही इज़ राइट। सो नाउ आई डोंट नो, सो यू गाइस टेल मी व्हाट टू डू। सो ये एक सीन है, लेकिन मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ कि ये एक डिलीवरी मेरी आई थी, ये भी अब ये मैंने मंगा लिया है। बस ही अगर इसका मुझे यहाँ पे काम ना आया तो मामा के घर पे किसी दीवार पे लगा दूंगी, वहाँ पे फिर आपा का डायसन, मेरा डायसन, हम जब भी लेके जाते हैं वी कैन सेट इट अप देयर, बिकॉज ट्रैवलिंग में तो हम इतना बड़ा डब्बा नहीं लेके जाएंगे। सो देन आपा भी अभी जब आई थी लंदन से तो अपना डब्बा नहीं लाई थी, शी ब्रॉट इट इन अ ट्रैवल पाउच। सो आई थिंक देन इट विल बी ईजियर कि फिर वहाँ पे हम लगा लें, आई डोंट नो। तो ये है, एनीवे गाइस, ये मेरा दुपट्टा, कितना प्यारा, कितना प्यारा दुपट्टा है, जीन बन गई। I'm so excited for wedding season, guys. There's like so many weddings coming and these tassels are giving me life. I love them. This is beautiful. So अभी आप लोगों को ये जोड़ा भी दिखाएंगे, नूनुसर वाला भी दिखाऊंगी। तो ये है। इसके अलावा ये जो पूरा संदूक है ये भी मैंने आप लोगों को खोल के दिखाना है, बिकॉज आई वांट टू गिव यू वेडिंग सीजन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एवरीथिंग। सो आज के लिए वीडियो जो है वो यहीं ख़त्म करती हूँ, बिकॉज अब मैं थोड़ा सा थकना शुरू हो रही हूँ। बट प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और ज़रूर आज की जो वीडियो है उसका पर्पस ही ये है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं इन ऑर्डर कि आप लोग क्या देखना चाह रहे हो। सबसे पहले, डू यू वांट टू सी अ स्वेटर कलेक्शन लाइक अ विंटर कलेक्शन, आई कैन मेक वन वो वाली। इफ़ यू वांट दीज वेडिंग क्लोथ्स इंस्पोज, आई कैन क्विकली डू दैट। साथ साथ अभी जो तैयारियां शुरू हो गई हैं, बहुत तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वो मैं अब आपको इंशाल्लाह कल की वीडियोज़ में जो वैसी डेली व्लॉग्स वाली वीडियो है उनमें दिखाती जाऊँगी। तो ये सब है, तो ज़रूर मुझे बता दीजिएगा। बट आई एम बैक गाइज, आई प्रॉमिस यू आई एम बैक। बस इंशाल्लाह अल्लाह मियां तबीयत की खैर रखें तो आई एम बैक। तो ये था गाइज आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। आई नो अभी शुरू में व्यूज़ फिर से डिक्लाइन पे चले जाएंगे क्योंकि अब गैप आ गया एंड ऑल ऑफ दैट, बट प्लीज़ टू सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ चैनल शेयर कर लें, तो आई वुड रियली अप्रिशिएट इट। और ज़रूर वीडियो एंड तक देख लिया करें, एड शैड स्किप ना किया करें गाइज। तो बस यही है मेरी तरफ से। आई विल सी यू अगेन tomorrow, I promise you, I promise, wallahi tomorrow you will see me. So I will see you again tomorrow, and tomorrow is going to be a fun video because I think मेरा खुद inclination ये है कि मैं आप लोगों को wedding season के दिखाऊँ। ये कपड़े मैं कल steam press करा के ready करती हूँ, and then hopefully this is what we're going to do tomorrow, or we will do the winter collection, whatever, जिसके ज़्यादा votes आएंगे। मैं Instagram पे अभी poll डाल रही हूँ, तो अभी Instagram पे जाएं जल्दी से वीडियो देखने के बाद और poll पे press कर दें। सो येस, मेरी तरफ से यही था गाइज आज के लिए। आई विल सी यू अगेन विद अनदर वीडियो विद समथिंग फन। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप मेरी दुआ में हमेशा होते हैं। आई विल सी यू अगेन, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।